चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, नए कैबिनेट का गठन हुआ था और अभी अभी खबर यह आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे कुछ समय पहले खबर यह आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। खबर यह आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक की बात आ रही थी। उसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। और सीधे चलते मेरे सहयोगी मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, आखिर क्या हुआ, क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया? देखिए गौरव, नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल के गठन को और कुछ पोर्टफोलियो के एलोकेशन को लेकर नाराज चल रहे थे, खासकर गृह मंत्रालय को लेकर। वो क्योंकि जिन को ये बांध दिया गया है उनसे नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय मिले, गृह विभाग मिले। इसलिए हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में इसको स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अब पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब की राजनीति में। आज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शिमला से आकर दिल्ली की ओर चल रहे हैं और अब अचानक नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा करती है। इतनी बड़ी उथल पुथल और इतनी जल्दी अभी ही नवजोत सिंह सिद्धू को एक तरह से कमान सौंपी गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज थे इस बात से कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। यह कहा कि अगर इन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा आने वाले चुनावों में पंजाब कांग्रेस का, तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के ही साथ खड़ी रही और अब इस्तीफा। तो क्या केवल गृह मंत्रालय का पद सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिए जाने से नाराज थे या नाराजगी की और भी कोई वजह है? देखिए गौरव, नाराजगी की कई वजह हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पहले खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने अचानक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे बढ़ा दिया था। और उसके बाद जो बारी आई वो कुछ अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी वो नाराजगी हुई, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती की या फिर पंजाब पुलिस प्रमुख डीजीपी लगाए गए, वो अपनी मर्जी से लगाए। वहां पर भी नवजोत सिंह सिद्धू अपनी चलाना चाहते थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। और उसके बाद गृह विभाग की बात थी, गृह विभाग में भी वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी हाईकमान ने उनकी वरीयता को देखते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही ये विभाग दे दिया। इसे नवजोत सिंह सिद्धू और उनके खेमे के जो लोग हैं वो नाराज हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनके क्षेत्र से और उनके कैंप से ताल्लुक रखने वाले कुछ जो विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर कई बड़ी बातें थी जिससे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठा देंगे, पीसीसी के अध्यक्ष पद से ही त्याग पत्र दे देंगे, इसका किसी को अनुमान नहीं था। और अब उन्होंने नाराज होकर पीसीसी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। उनका अगला कदम क्या होगा ये फिलहाल नहीं पता। उनको मनाया जाएगा या फिर कुछ और करेंगे, ये फिलहाल देखना होगा। निश्चित तौर पर, लेकिन उनकी नाराजगी को खासा पोशीदा रखा गया था, क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई मंजीत, वो ये थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को वो उनका हाथ पकड़ के आगे चला के ले जा रहे हैं, कभी उनके कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं। तो दिखाने का यही प्रयास किया जा रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के पीछे जो हाथ था वो नवजोत सिंह सिद्धू का था। तो क्या ये असल नहीं थी ये बात, या फिर ये बात नहीं हो पाई और इसी से नाराज होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कदम उठाया? दरअसल इसकी शुरुआत अमृतसर से हो गई थी, जब अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का जो अध्यक्ष था उसको बदला गया था, क्योंकि उनका जो नियुक्ति पत्र था वो नवजोत सिंह सिद्धू खुद थमाना चाहते थे, जिसको मुख्यमंत्री ने उनके हाथ से झटक लिया था और खुद पड़ा, फिर उनको आगे दिया। फिर नाराजगी की शुरुआत वहां से हो गई थी, फिर धीरे धीरे विभागों का आवंटन हुआ, अधिकारियों की तैनाती हुई। वो कल ही एक और जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उनकी तैनाती भी हुई है और कई और अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो भी
नवजोत सिंह सिद्धू और उनके खेमे के जो विधायक हैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, तो कुल मिलाकर उनकी जो नाराजगी है वो बढ़ती गई और आखिर में उन्होंने नाराज होकर पीसीसी अध्यक्ष से इस्तीफा। और ये आज तक पर आप सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नवजोत सिंह सिद्धू उसके अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी को उसकी चिट्ठी की ये प्रति आप सबसे पहले आज तक पर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर। ये कह रहे हैं कि वो पंजाब के भविष्य के साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकते और पंजाब का जो वेलफेयर है यही उनका मुख्य एजेंडा है। अब से थोड़ी देर पहले 28 सितंबर आज ही की है ये चिट्ठी, अब से थोड़ी देर पहले की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी कि पंजाब के भले का उनका एजेंडा, उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और इसीलिए वो त्यागपत्र दे रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहेंगे। ये नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की चिट्ठी सबसे पहले आप आज तक पर देख रहे हैं। विद वार्म रिगार्ड्स, योर सिंसियरली नवजोत सिंह सिद्धू। रिजाइन कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और ये बोल रहे हैं कि अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर stems from the compromise corner. I can never compromise with Punjab's future. यानी मैं पंजाब के भविष्य के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता और मुझको समझौता करने को बार बार ये कहा जा रहा है, ऐसा वो इंडिकेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो पंजाब की जनता की भलाई, वेलफेयर ऑफ पंजाब। और मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रही हैं। मौसमी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के खेमे में क्या सोच है नवजोत सिंह सिद्धू के इतने बड़े कदम के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है गौरव। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो जो सबसे कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके साथ लगातार टकरार चलती रही और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो इंचार्ज है पंजाब के, उन्होंने ये ऐलान किया था कि कैप्टन के नेतृत्व में हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। उसके बावजूद भी कैप्टन को बाहर का रास्ता पार्टी ने दिखाया कि उनको विधायकों का समर्थन हासिल नहीं था और अब ये हालत है गौरव, जैसे ही सिद्धू का ट्वीट आया है पूरे कांग्रेस एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में हम लोग खड़े हैं और सारे नेता एक तरीके से सख्ते में चले गए हैं। भीतर खाने ये चर्चा हो रही है कि शायद जो कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू विल बी अ डिजास्टर, कहीं ना कहीं वो बात पार्टी के लिए सही साबित हो रही है। एक तरफ कैप्टन दिल्ली आ रहे हैं, कयासबाजी जोरों पर है कि वो अमित शाह से मिल सकते हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देते हैं। तो पंजाब में एक तरीके से कांग्रेस का पूरा जो नेतृत्व परिवर्तन को लेके बहुत बड़ा कदम कहा जा रहा था, वो फ्लॉप शो साबित होता हुआ नजर आ रहा है गौरव। फ्लॉप शो, चुनाव से ऐन पहले, मौसमी, चुनाव से ऐन पहले पूरी टीम बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया और एक नए प्रदेश अध्यक्ष की निगरानी में या उनकी अध्यक्षता में एक नए तरीके से समीकरण बन रहे थे। चुनाव की तैयारी करने के बजाय इतना बड़ा, क्या कांग्रेस इसे भीतर घात के रूप में देखेगी? ये बहुत बड़ा झटका है, खास तौर से अभी तस्वीरें सत्येंद्र ने दिखाई गौरव कि कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहीं से निकले हैं, मोहाली से निकले हैं और दिल्ली आ रहे हैं और जब वो ये हवाई यात्रा कर रहे होंगे उस दौरान ये इस तरह से तेजी से पंजाब की सियासत बदल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू का जो रवैया है, लगातार उनका बेबाक अंदाज, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे किया था, पर लगातार ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही टेम्परामेंटल है और क्या वो एक टीम प्लेयर होंगे। हालांकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज रहे, क्या बतौर कांग्रेस टीम के वो खेलना पसंद करेंगे।
दिलचस्प है कि हरीश रावत का एक बयान आप याद कीजिए, जब जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो शपथ लेने वाले थे, उससे पहले हरीश रावत का बयान आया कि हम चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद फिर से पार्टी की तरफ से बयान आया कि नहीं, दोनों के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो एक तरह से खिचड़ी पकती जा रही थी और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जगह तलाश रहे थे, एल्बो रूम और लेग रूम ज्यादा चाहते थे। कहीं ना कहीं वो खुद को एक तुरुप के इक्के के तौर पे अकेले आगे पार्टी का नेतृत्व करना चाहते थे। और ये जो नए चेंजेस हुए हैं, उनको लगा कि कैप्टन के जाने से वो कप्तान बनेंगे टीम के, पर उनको ये ड्यूअल कैप्टेंसी यानी कि पारी पारी से चाहे वो चन्नी साहब हो और उनके बीच में जो कप्तानी है वो शायद नागवार गुजरी है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए ना सिर्फ पंजाब में बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की चॉइस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। गौरव, बिल्कुल, क्योंकि ये तो जो उन पर, और मौसमी रहिए मेरे साथ, आपसे भी ये चर्चा जारी रखेंगे। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी, वो भी हमारे साथ है। मंजीत, जितना विश्वास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर किया, मतलब जब नई सरकार का गठन हो रहा था तो राहुल गांधी गए वहां पर और इस विश्वास के बाद उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता और इस्तीफा दे दिया। मौसमी, ये तो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस पर विश्वास किया, उसने उस विश्वास को निभाया नहीं। गौरव, आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी टीम में एक ऐसे प्लेयर को लेते हैं जिसको आप कप्तान बना देते हैं कुछ ही महीनों में, और वो विरोधी टीम से आया होता है। तमाम ऐसे मंत्री थे जो 7-7 बार विधायक रह चुके थे, मंत्रिमंडल में रह चुके थे, उन्होंने लंबी पारी खेली थी, उनको छोड़ के अब नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष बनाते हैं चुनाव से पहले। और ये फैसला कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने लिया है सोनिया गांधी से सलाह मशवरा करके। तो अपने आप में ये तय हो जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की कप्तानी रहेगी, उनके नेतृत्व में बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी लड़ने को तैयार है। और ऐसे में जब नवजोत सिंह सिद्धू उस विश्वास को दरकिनार करके उनकी जो भी परेशानियां रही हो, जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, वो इस तरह से पब्लिकली इस्तीफा डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है। ये भी वोटरों पे मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। चुनाव में जाने से पहले उसको पता नहीं कि उसके नेता एक मिनट रहिए मेरे साथ। मैं समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के कल्याण के लिए, पंजाब के भविष्य और एजेंडा से समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू, सोनिया गांधी को जो उन्होंने अपना त्यागपत्र भेजा, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा, नवजोत सिंह सिद्धू, या आप उसका हिंदी रूपांतर देख रहे हैं। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। पंजाब के भविष्य के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। मौसमी, किस तरह का समझौता करने को कहा जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू से, जो समझौता करने को वो तैयार नहीं थे? देखिए गौरव, ये समझ में नहीं आता। एक नेता ने हम लोग को कहा था कांग्रेस के कि देखेगा नवजोत सिंह सिद्धू भस्मासुर साबित होंगे, यानी कि जो भी कांग्रेस पार्टी में, जिस चीज को भी वो कांग्रेस पार्टी में छुएंगे वो भस्म हो जाएगी। हालांकि ये उनकी निजी राय हो सकती है, पर आप ये देखिए, जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट पार्टी नेतृत्व से है, आप प्रियंका गांधी वाड्रा से, राहुल गांधी से संपर्क कर सकते हैं, आप प्रदेश इंचार्ज को भी कुछ नहीं समझते, और आपकी पैठ जो है सीधे 12 तुगलक लेन में और 10 जनपद में है। उसके बाद आपके सामने ऐसी क्या बड़ी समस्या थी जो चुनाव के पहले आपको पता है अगर आप इस्तीफा डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करेगा। तो सवाल यही है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपने प्रिंसिपल से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था? क्या ऐसे क्या सिद्धांत थे जिनसे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, या उनकी तरह से पार्टी नहीं चल रही थी? खास तौर से चरणजीत सिंह चन्नी की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया गौरव।
क्योंकि जैसे ही एक दलित सीएम, एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब की कमान उन्होंने संभाली, तो ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी की तरफ से, और कहीं ना कहीं भीतर खाने ये चलने लगी बातें कि अब सिद्धू साइडलाइन हो जाएंगे। लाइमलाइट में रहने के शौकीन हैं और लगातार जिस तरह से वो बल्लेबाज भी एक बहुत धुआंधार बल्लेबाज रहे, उन्होंने उम्मीद की थी कि अब कांग्रेस पार्टी में वही चमकेंगे। तो ये क्या ये सिर्फ एक निजी ईगो क्लैश है? मौसमी रहिए मेरे साथ, आज तक के दर्शक इस समय दो बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं, और ये तस्वीर कांग्रेस में जो जबरदस्त उठापटक है इस समय उसको दर्शाती है। एक तरफ अब से थोड़ी देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, और दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि अब से 10 मिनट में यानी 3:30 बजे के आसपास कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, वो राजधानी दिल्ली के लिए निकलेंगे। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी अहम मुलाकात भी होगी। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी अभी मुलाकात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी बड़े सबूत के साथ राजधानी दिल्ली आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने की भी बात अभी ये अटकलों में ही कहा जा रहा है। इस तरह की अटकलें हैं, लेकिन ये मौसमी आप हमें बताइए, कांग्रेस में चुनाव 2022 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ऐन पहले इतनी जबरदस्त उठापटक, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी मोहाली से दिल्ली ही आ रहे हैं और राहुल गांधी तो अभी कुछ दिन पहले नई सरकार के गठन में वहां मौजूद थे। इतनी बड़ी उठापटक, समझाइए कांग्रेस खेमे में हो क्या रहा है? इतनी बड़ी उठापटक गिने चुने राज्य ही हैं कांग्रेस पार्टी के पास, गौरव, और जैसे तैसे करके ये कहा गया था कि कांग्रेस के शायद पंजाब में अच्छी चांसेस है, कांग्रेस अच्छा कर सकती है क्योंकि किसान आंदोलन हुआ है, कांग्रेस के लिए गुडविल है। लेकिन कहते हैं ना राम मिला ना श्याम। एक तरफ आपने कैप्टन अमरिंदर को आउट किया कि नहीं, दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ एक पटरी पे नहीं चल पाएंगे। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जिन पे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तमाम नेताओं को आपने दरकिनार करके नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कई फ्रंट रनर्स थे और उस समय कैप्टन ने चेताया था पार्टी आलाकमान को कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहां तक कि कहा गया कि कैप्टन ने सोनिया गांधी को अपने संदेश में ये कहा कि आपके बच्चे आपको मिसलीड कर रहे हैं। इस तरह की बात कैप्टन ने, हमारे सूत्रों ने बताया कि कैप्टन ने चेताया पार्टी आलाकमान को। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह से अगर रेजिग्नेशन डालते हैं, क्योंकि वो एक फायर ब्रांड लीडर है, काफी पॉपुलर है, लोकप्रिय है, और कांग्रेस नेतृत्व को लगा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी का कॉम्बिनेशन, एक जट सिख है एक दलित सिख है, कॉम्बिनेशन अच्छा साबित होगा। ऐसे में एकाएक, अभी तक तो कहते हैं ना हनीमून पीरियड भी नहीं ओवर हुआ था, एकाएक जो नई कैबिनेट हुई है उसका गठन होता है। और ये बड़ा झटका रही कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी राजधानी दिल्ली पहुंचे। क्या कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? सुनने का प्रयास करते हैं। अभी राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह मंद मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि वो मंद मुस्कुराते तो रहते ही हैं, मास्क पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। मीडिया वाले उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। अटकलें ये हैं कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात होनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो बीजेपी अध्यक्ष या जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, लेकिन इस पर अभी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। और मौसमी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि एक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि वो गृह मंत्री से मिल सकते हैं। देखिए, कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के जो पुराने सलाहकार थे उन्होंने ट्वीट करके ये जरूर कहा है कि कैप्टन अपने निजी कार्यों के लिए आ रहे हैं। कपूरथला हाउस है
वो उनको खाली करना है और बाकी अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हैं। पर लगातार जिस तरह से कैप्टन नाराज चल रहे हैं, जिस तरह से कैप्टन ने कहा है कि ये आपने ठीक नहीं किया, अफवाहों का बाजार भी गर्म है और चर्चा ये भी है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं और बाकी दिग्गज मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि शायद वो कोई खाका पेश करे अमित शाह के सामने, जो किसान आंदोलन है और किसानों को लेकर जो डेडलॉक सरकार के साथ चल रहा है उसको खत्म करने का। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उनके करीबी सूत्रों ने बोला कि कैप्टन ने गृह मंत्री से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया होगी, लेकिन आज राहुल जी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ शहीद भगत सिंह जी को नमन करने के लिए, उनको पुष्पांजलि के लिए आज हमारे वीर सपूत महान क्रांतिकारी नेता आज शहीद भगत सिंह जी को हम याद कर रहे हैं। इलेक्शंस के बहुत कम दिन बाकी है अगर अब देखा जाए, और जिस तरीके मतलब कांग्रेस में अभी 2 युवा चेहरे शामिल होंगे। एक बार सुनते हैं। तैयारियां हो रही हैं। आपने कहा है कि इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया नहीं दिया मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने दिया है तो सिद्धू जी ने कोई रीजन, कोई कारण बताया होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज हम शहीद भगत सिंह जी को नमन करें, उनको याद करें। मौसमी कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी शामिल होंगे। कांग्रेस संभवतः सोच रही थी कि युवा चेहरे शामिल होंगे, बड़ी खबर यह होगी, लेकिन बड़ी खबर तो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना। हालांकि रवीन ठुकराल ये कह रहे हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार हैं, कि वो केवल कपूरथला हाउस को खाली करने और अपने कुछ मित्रों से मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये डबल वैमी, एक दोहरा झटका के रूप में इसको देखा जाएगा? देखिए, आज का दिन चुना गया था कि सुर्खियों में रहेगा कि किस तरह से यंग टर्क्स कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ना सिर्फ लोग कांग्रेस छोड़ते हैं, पर लोग कांग्रेस में वापस भी आ रहे हैं या जुड़ भी रहे हैं कांग्रेस से। खासतौर से यंग फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, और एक पिक्चर परफेक्ट होगी जब राहुल गांधी उनके साथ होंगे, शहीद भगत सिंह के वहाँ पे जाके उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राहुल गांधी, साथ में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार होंगे। ये सुर्खियों में रहना था और कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद ये कुछ मोरल बूस्ट करेगा पार्टी का, पार्टी में जो थोड़ा सा जान फूंकने का काम करेगा। पर उसी समय टाइमिंग में बात कर रही थी गौरव, टाइमिंग देखिए आप, उसी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह तय करते हैं कि मैं दिल्ली आऊंगा। अफवाहें चलने लगती हैं कि कैप्टन जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि वो कपूरथला हाउस खाली करने आ रहे हैं, अपने साथियों से मिलने आ रहे हैं, पर कैप्टन भी शांत बैठने नहीं वाले। दूसरी ओर कैप्टन को तो आपने बाहर का रास्ता दिखाया ही, उनको नाराज किया। नवजोत सिंह सिद्धू, उनको ज्यादा जगह चाहिए, वो ज्यादा एल्बो रूम मांग रहे थे और इस तरह से एक झटके में ही अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप देना, जाहिर तौर पे ये प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की जो चॉइस है, चॉइस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू की, उस पर सवालिया निशान लगाता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू भरोसेमंद थे। किस्सा ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही ज्यादा टेम्परेमेंटल रहते हैं, बहुत ही मूडी रहते हैं और जहां वो जाते हैं वो चाहते हैं कि अटेंशन उनको मिले। जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को जो मौका मिला है उसको उन्होंने भुनाया है, आम जनता के साथ नजर आ रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और सिक्योरिटी को अपनी तोड़ के लोगों से गले मिल रहे हैं। उससे जो है एक उनकी फॉलोइंग जो है वो लगातार बढ़ी है, एक माहौल उनके फेवर में बना है। कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग नवजोत सिंह सिद्धू पा रहे थे और इस तरह से उन्होंने मॉरल ग्राउंड पे कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता, इसको लेके उन्होंने इस्तीफा दिया है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, सवाल ये है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू जैसी शख्सियत जो कि एक पॉपुलर पर्सनालिटी है, एक बड़ा चेहरा, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, उसको जब आप एक भरोसे का, एक विश्वास का पात्र मान के एक जिम्मेदार पद देते हैं, तो क्या वो उस जिम्मेदारी के लायक है? क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं? इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लिया था और अब जो कांग्रेस में भद पिट रही है या किरकिरी हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनकी चॉइस थी, ये विधायकों की चॉइस नहीं थी, ये उन पे थोपी नहीं गई थी, ये चॉइस उन्होंने ली अपना टाइम लेके। तो अच्छा, इस पर मौसमी कांग्रेस पार्टी को काफी जो है खामियाजा उठाना पड़ रहा है जी। और इसका बीजेपी अभी मजा भी ले रही है कि संबित पात्रा ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा
कि वो दो आए नहीं, एक चला गया, छा गए गुरु। तो मतलब जो विपक्षी खेमा है वो कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उस पर चुटकी भी ले रहा है, फिरकी भी ले रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी लोग बहुत खुश नहीं है। कांग्रेस का एक धड़ा खुश नहीं है। मनीष तिवारी के पूर्व मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनके ट्वीट को आप किस तरह से देखेंगी कि वाम या विचारधारा के लोग अगर कांग्रेस में आएंगे तो क्या होगा? जिग्नेश मेवानी या कन्हैया कुमार के आने पर मनीष तिवारी खुश नहीं नजर आ रहे। जी, मैं नासिर से भी कहूंगी कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो आप जरा कांग्रेस का माहौल देखिए, इधर घुमाइए नासिर और देखिए कितने कांग्रेस कार्यकर्ता ये सुनने के लिए चले आए हैं कि आखिर पार्टी के भीतर हो क्या रहा है। ये सब कार्यकर्ता इसलिए आए थे कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग थी। आप लोग को पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है? नहीं पता, अभी आप सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। झटका है पार्टी के लिए कि नहीं? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ जी, वैसे पार्टी को झटका तो है, पर मतलब इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि ये शुरू से ही पहले दल बदलू रहा है, तो इससे बदलू रहा था तो फिर ऐसा चुना ही क्यों गया आप प्रदेश? जो से वो पार्टी की जो आला कमान की जो सहमति थी उसकी वजह से इसको किसी से तरह से लिया है। चलो कि पार्टी में कुछ मजबूती आएगी, पर इससे मजबूती नहीं बल्कि उससे पार्टी जो कमजोरी पड़ी है, इससे कमजोर पड़ी है। आप लोग को धक्का लगा ये खबर सुन के? नहीं, धक्का लगा है, कांग्रेस को धक्का लगेगा जी। और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ज्वाइन कर रहे थे, उस पर इसी सिद्धू साहब के इस्तीफे के बादल आ गए। जी, अब वही चर्चा ज्यादा हो रही है। जी। चर्चा तो इसलिए हुई है कि एकदम से जो अचानक जो कुछ पहाड़ टूटता है तो उससे ज्यादा चर्चा में आती है। पर जैसे सिद्धू जी ने जो ये करा, जो अभी बहुत गलत डिसीजन लिया, पर जो हमारे मेवासी और जो कन्हैया डिसीजन है, यहाँ पे देखिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे पूछ रहे हैं कैप्टन साहब ने दिल्ली आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, क्या उससे आप लोग को लगता है कि पार्टी को धक्का लगा है? देखिए, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, अपनी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये पार्टी की अंदरूनी चीजें हैं और इन चीजों को बहुत हाईलाइट करके इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है। हमारी पार्टी पंजाब में बहुत ज्यादा मजबूत है सीएम छन्नी जी के आने के बाद से। अच्छा, मौसमी एक और बड़ी खबर, मौसमी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। मौसमी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, आई टोल्ड यू सो, मैंने कहा था, ही इज नॉट अ स्टेबल मैन and he is not fit for border state of Punjab। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब से करीब 20 सेकंड पहले अपना पहला विचार उन्होंने व्यक्त कर दिया मौसमी इस पर कि मैंने कहा था कि ये आदमी स्थिर नहीं है और पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए ये सही नहीं होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी रिएक्शन आ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं, जैसा आपने उनसे बात की, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना कितना सही कितना गलत, अब ये मंथन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर ये उन 3 का निर्णय है तो उनको करना होगा मौसमी। और इसमें तो गौरव डैमेज कंट्रोल की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये तो होना ही था। आई टोल्ड यू सो, कैप्टन को ये तो कहना ही था, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि कैप्टन ने जिस चीज को लेके चिताया था पार्टी को, कहीं ना कहीं वो सही साबित हुआ। दरअसल सिद्धू साहब की अगर कोई शिकायत थी तो वो पार्टी आला कमान के पास जाते, अपनी शिकायत दर्ज करते और ये सलाह मशवरा करके चर्चा करके मामला सुलझ जाता तो शायद पार्टी की छवि के लिए बेहतर होता। पर पार्टी की छवि की ना चिंता करके ऐसे मौके पर जब पार्टी को आपकी जरूरत है, आप अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इस्तीफा देना कहाँ तक सही है? आप देखिए यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, ये कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के आने इंतजार कर रहे थे। इसमें से काफी लोग युवा हैं, पर अब चर्चा जो है वो ये हो रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो इस्तीफा दे गए। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो इस्तीफा दिया है, हमें हमारी पार्टी को ऐसे नहीं चाहिए थे बुद्धू, ये नहीं थे नवजोत सिंह सिद्धू, ये थे बुद्धू और बुद्धू रहेंगे। गलत चॉइस थी आपको लगता है? हाँ, बहुत गलत चॉइस। ताली भी बजा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको लगता है कि सिद्धू साहब को नहीं देना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष? नहीं देना चाहिए था, बाकी क्यों दिए हैं इसके पीछे क्या कारण नहीं तो अभी सामने नहीं आई है। बहुत बुरा हुआ, ये देना नहीं चाहिए था। हर टाइम अपनी ही खिचड़ी बनाओ। अरे जो पार्टी दे रही है उससे संतुष्ट हो जाओ ना।
ये कोई तुम्हारे को तुम जिसको कहोगे उसी को विधायक का टिकट देंगे, तुम जिसको कहोगे उसको सीएम बनाएंगे। और ये तो पार्टी आला कमान का फैसला था ना, पार्टी नेतृत्व का फैसला था। पार्टी का था, सबको साथ लेना चलना है। सबसे पहले आपको मोदी को भगाना है। तो युवाओं को भागे जा रहे नेता तो यहाँ पे तो आपको युवा नेताओं को सामने आना चाहिए। जैसे इस्तीफा दिया है, लेकिन सिद्धू जी ने इस्तीफे के लास्ट लाइन में ये कहा है कि मैं कांग्रेस की सेवा हमेशा से करता रहूंगा। शायद कुछ कामियां उनमें कुछ में लगे होंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। और कांग्रेस ना पहले कमजोर थी, ना अब कमजोर है, ना आगे कमजोर रहेगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है गौरव अपना मनोबल बढ़ाने के लिए भी कांग्रेस कार्यकर्ता करे तो क्या करे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी राय लेने वाला नहीं है। और जब इस तरह के फैसले होते हैं तो सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगती होगी शायद, क्योंकि जमीन पे ये लड़ाई लड़ रहे और लगातार कांग्रेस का जो वोट बेस है, कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस है, वो लगातार घटता चला जा रहा है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। गौरव, और अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराएंगे। वो बड़ी खबर होनी थी आज कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस का प्रयास यही था कि सुर्खियों में वही बात रहती। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या हो गई, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से। और ये हम आपको एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंच गए थे। राहुल गांधी अब एयरपोर्ट से कहा यह जा रहा है सीधे वहीं जा रहे हैं शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर, जहां पर जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन प्रश्न यही कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस पर इतना विश्वास किया था, अच्छा कुछ तुलना मौसमी, क्या स्वाभाविक है कि यह तुलना भी होगी कि 1996 में इंग्लैंड का टूर हो रहा था और उस इंग्लैंड के टूर से भी नवजोत सिंह सिद्धू नहीं सुनी गई तो निकल के छोड़ आए और वॉकआउट कर गए। यहां पर पंजाब में भी नहीं सुनी गई जैसा आकलन है तो वो छोड़ छाड़ के वापस आ गए और कह रहे हैं मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक या झटका नहीं है कि इतना विश्वास किया कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर नए मुख्यमंत्री, नए मंत्रियों का गठन, हालांकि उसमें भी वो नाराज थे कि गृह मंत्री उनकी चॉइस का नहीं है या कई अधिकारी जो तैनात किए जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडवोकेट जनरल, उनकी चॉइस का नहीं है। तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो कांग्रेस इसे किस तरह से लेगी, और जो दूसरा धड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा, वो क्या कह रहा है मौसमी? देखिए गौरव, मेरी नहीं चलेगी तो किसी की नहीं चलेगी। सिद्धू साहब अगर ये सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उनकी चलेगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम चन्नी साहब बने उसके बाद जो फैसले लिए गए उससे वो नाखुश नजर आ रहे थे। आपने इंग्लैंड दौरे का हवाला दिया, लगा ये क्योंकि वो बल्लेबाज हैं, एक टीम प्लेयर हैं, तो जाहिर तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू टीम को साथ लेके चलेंगे। पर अब जो नवजोत सिंह सिद्धू को जानता है, उनके टेम्परामेंट को जानता है, वो जानता है कि वो नी जर्क रिएक्शंस लेते हैं और दिमाग से कम सोचते हैं, मतलब अपने दिल की भी मानते हैं और एकदम से झटके में फैसला लेते हैं। तो जब आप उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे थे उस वक्त क्या आपने इन सब चीजों पर गौर किया था? मिसगाइडेड मिसाइल, उनके विरोधियों ने, भाजपा ने उनको बोला था मिसगाइडेड मिसाइल, अकाली दल ने कहा कि सिद्धू कहीं भी फायर कर लेते हैं, मिसगाइडेड मिसाइल है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। तो उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व के विश्वास पर एक घात है और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर सवालिया निशान खड़ा करता है।